नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सांवेगिक अनुबंधन। वॉटसन द्वारा ये दिया गया है। आपने थंबनेल में ये सब चीज़ देख ली होगी। और अब हम सीधा इस टॉपिक पर बात करते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है हमारा, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कल ही 500 प्लस डाउनलोड्स उसमें कंप्लीट हुए हैं। तो सभी जो अभ्यर्थी हमारे जो सदस्य बने हैं एप्लीकेशन के, उन सबको बहुत बहुत बधाई। मनोविज्ञान की आपको अगर अभी तक भी ये डर लगता है कि मैं मनोविज्ञान कहाँ से पढ़ूँ, कैसे सीख पाऊँगा, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पर टेस्ट पेपर, नोट्स इत्यादि दिए जा रहे हैं। यदि फिर भी अगर आपको लगे कि ये बहुत स्लो है स्पीड, तो आप सीधा हमारा जो CDP का कोर्स है टेस्ट सीरीज़ वाला, वो टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओनली 99 रुपीज़ हमने उसकी प्राइस रखी हुई है। साथ ही संस्कृत का कंप्लीट कोर्स यदि कोई खरीदना चाहता है विद वीडियो, नोट्स और PDF, ठीक है। और साथ ही उसके साथ में टेस्ट पेपर भी हैं, क्लासेस भी हैं वीडियो के साथ में। और संस्कृत का 299 में हमने अभी कोर्स की प्राइस रखी हुई है। वैसे ये ज़्यादा थी, लगभग 3000 से ऊपर थी, और ये 999 इसकी प्राइस थी। तो अभी 500 अभ्यर्थी हो चुके हैं, इसलिए ये हमने प्राइस अभी रखी हुई है। कई अभ्यर्थियों ने कल भी कोर्स खरीदा था, तो मैं उसे खरीदना नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं खुद का खर्चा अगर अब डेली देखता हूँ ना, अगर अभ्यर्थी के तौर पे 200 रुपये रोज़ हम खर्चा करने लगते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, पहनना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। तो मैं इस 99 रुपये को अपना आधे दिन का खर्चा मान करके पढ़ता हूँ। और अगर मैं इसे 365 दिन में डिवाइड करता हूँ, तो 30 पैसे प्रतिदिन भी इसका खर्चा नहीं बनता है। ठीक है। तो गणित तो हालांकि देखा जाए तो बहुत छोटी है। चलिए, तो यहाँ हम बात करते हैं संवेगिक अनुबंधन। वॉटसन द्वारा ये दिया गया था। इसमें उन्होंने कहा कि देखो, कोई भी संवेग है, जैसे प्रेम है, भय है, ठीक है ना, घृणा है, इनका भी अनुबंधन हो जाता है। जैसे किसी चीज़ से हम घृणा करते हैं, तो दूर से ही उस तरह की कोई चीज़ देखते हैं तो घृणा होने लग जाती है, ठीक है ना। वैसे ही डरते हैं तो डरने लग जाते हैं। प्रेम होता है तो उस तरह की कोई चीज़ दिखती है तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, या फिर हमें उससे थोड़ा लगाव रहता है। क्लियर है। तो वॉटसन ने सामवेगिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया, या सामवेगिक अनुबंधन का थ्योरी दी। इसे क्या कहूँगा मैं, थ्योरी कहेंगे या सिद्धांत भी कह सकते हैं। यहाँ इन्होंने बताया, इनकी पत्नी थी रेनार, ठीक है, और इनका बच्चा था अल्बर्ट। अल्बर्ट पर इन्होंने प्रयोग किया जो मात्र 11 माह का था। इन्होंने क्या किया, एक सफ़ेद खरगोश उसके सामने रखा, उसके सामने उसे बैठाया और डरावनी आवाज़ निकालना शुरू की। तो उसे ऐसा लगा कि ये खरगोश मुझे डरा रहा है। लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसे। इसका क्या नाम है, लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। आपसे पूछा जाए कि लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से किसने प्रयोग किया, तो वॉटसन ने प्रयोग किया था। क्लियर है। तो सामने बहुत तेज आवाज़ निकाली, डरावनी आवाज़, खरगोश को सामने रख दिया है, प्लस डरावनी आवाज़ निकाली जा रही है। इन्होंने इस चीज़ को आपस में जोड़ दिया, तो बच्चे को लगा कि ये सफ़ेद खरगोश जब भी आता है, हम मुझे ये डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। उन्होंने दूसरी बार क्या किया, इस डरावनी आवाज़ को तो उन्होंने हटा दिया सेकेंड स्टेप में, और केवल सफ़ेद खरगोश को सामने रखा। फिर भी बालक डरा। इसका मतलब जब बालक केवल सफ़ेद वस्तु को देखकर डरने लगा, अल्बर्ट के सामने, वो डर कर रोया। क्या है, वो डर कर रोया। तो ऐसी स्थिति में जब सेकंड स्टेज ये आई, कोई भी सफ़ेद वस्तु उसके सामने रखी जाती, वो डरता और रोने लगता। इसका मतलब वो जो डर था, वो उस सफ़ेद वस्तु के साथ में अनुबंधन हो गया था। यहाँ फिर वॉटसन ने ये निकाला कि संवेगों का भी अनुबंधन होता है। इसलिए जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है आपकी, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इस थ्योरी के साथ ही आपको संवेगिक अनुबंधन जो वॉटसन द्वारा दिया गया, इसे भी पढ़ना होगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये टॉपिक छोटा सा था, ये यहीं पर समाप्त होता है। साथ में मैं इसके लिए यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, ताकि ये आपको पॉइंट्स अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो एज इट इज़ आप ले सकते हैं। तो इस प्रयोग को क्या नाम दिया उन्होंने, यहाँ लिख देता हूँ अलग से,
इस प्रयोग का नाम दिया है उन्होंने लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ये उन्होंने इस प्रयोग को नाम दिया क्योंकि अपने ही बच्चे पे प्रयोग था जो कि अल्बर्ट था, 11 माह का था, तो ये प्रयोग उन्होंने कर डाला। ठीक है, इसके साथ में यही क्लासिकल कंडीशनिंग अगर आपको पावलोव की पढ़नी होती तो पावलोव के बारे में आपको अतिरिक्त फैक्ट क्या क्या ध्यान रखने होते हैं मैं यही बता देता हूं आपको। क्लासिकल कंडीशनिंग आपको जैसे कहते हैं ना CR थ्योरी जिसे आप कहते हो, कंडीशनल रेस्पॉन्स, CR थ्योरी के नाम से आप इसे जानते हो। ठीक है, ये 1904 में ये शरीर शास्त्री थे और इन्हें चिकित्सा का नोबेल 1904 में इन्हें चिकित्सा का नोबेल दिया गया। इन्होंने जो प्रयोग किया, ये रूसी शास्त्री थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे और लार पर अध्ययन कर रहे थे। इनके सिद्धांत को CR थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसे ही हम क्लासिकल कंडीशनिंग, प्राचीन, शास्त्रीय, पुराना, अनुबंधन होने के कारण अनुबंधित अनुक्रिया, संबंध बनने के कारण संबंध प्रतिक्रिया और संबंध रिवर्स होने के कारण संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं। ये सब कुत्ते पर प्रयोग किया था, पुराना था, क्लासिकल था, शास्त्रीय था, अनुबंधन किया गया, परखनली लार का संबंध बनाया गया और संबंध का रिवर्स प्रत्यावर्तन हुआ। ये सब जो सिद्धांत है वो पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत से, जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है उससे संबंधित है। इसमें कुछ तत्व जोड़े गए या इसमें कुछ तत्व गिने जाते हैं। ये जो सिद्धांत है इसके कुछ तत्व हैं। जैसे एक तत्व होता है कि जो भोजन है वो नेचुरल है और जो भोजन नेचुरल है वो अनुबंधित है। क्या है? कंडीशन नहीं हुआ है उसका, अनुबंधित है, अनुबंधित है। तो एक तत्व तो हो जाएगा आपका भोजन और एक तत्व हो जाएगा घंटी जो कि अनुबंधित है। एक तो हो जाएगा भोजन और भोजन के साथ आने वाली लार अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगी। ये उद्दीपक है, ये अनुक्रिया है। घंटी अनुबंधित उद्दीपक है, इसके साथ आने वाली जो लार है वो अनुक्रिया हो जाएगी, लेकिन कौन सी? अनुबंधित, जिसका अनुबंधन हुआ है। तो यहाँ पर चार चीजें तत्व बनते हैं। एक तो भोजन, भोजन के साथ वाली लार, और एक घंटी, घंटी के साथ वाली लार। ठीक है, भोजन, भोजन के साथ वाली लार, घंटी और घंटी के साथ वाली लार, चार चीजें, चार तत्व यहाँ पर बन जाते हैं। और यहाँ 3 स्टेप फॉलो की जाती है। 3 स्टेप में पहली जो स्टेप है वो ये है कि भोजन दिया जाता है और भोजन के साथ में वह घंटी को दिया जाता है और वह लार टपकाता है, या फिर कह सकते हैं केवल भोजन दिया, लार टपकाई। सेकंड स्टेज में हमने क्या किया? घंटी फिर भोजन दोनों जोड़ा, घंटी दी और फिर भोजन दिया, तो यहाँ पर लार आई। ठीक है, पहले भोजन दिया, लार आई, फिर घंटी भोजन दिया, फिर लार आई। और तीसरे स्टेप में हमने क्या किया? केवल घंटी दी और फिर लार आई। ठीक है, तो पहले भोजन और अंत में केवल घंटी, बीच में घंटी और भोजन को साथ में हमने प्रकट किया। आपसे पूछा जाए कि पहले घंटी बजाएंगे कि भोजन देंगे? पहले घंटी बजाएंगे, और घंटी का अंतराल 2 से 3 सेकंड या 3 से 5 रखना है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जैसे ये बीच में लार आना गायब हो जाए, इसे कहते हैं विलोपीकरण। विलोपीकरण का मतलब है, अगर आप बार बार विलोपीकरण कहो या विलीन होना कहो, विलीनीकरण कहो, यानी कि बार बार अगर आप घंटी दो, केवल बार बार आप घंटी बजाओगे और एक्चुअल जो उद्दीपक है, प्राकृतिक है, उसे नहीं दोगे, तो वो कुत्ता लार टपकाना बंद कर देगा। इसका मतलब वहां पर लार बंद हो जाएगी। कब? जब बार बार घंटी बजाई जाए। बार बार अगर घंटी बजाएंगे तो लार टपकाना बंद हो जाएगी। ये बात हो गई। दूसरी बात होती है स्वतः प्रकटीकरण। स्वतः प्रकटीकरण, स्वतः प्रकटीकरण का मतलब है कभी कभार हमने न घंटी बजाई न भोजन दिया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब हमने उसने किसी दूसरी चीज जो उसके जैसे मिलती जुलती थी उसको एक बार उसने सुन लिया। जैसे ही उसने सुना, उसने उसे फिर से प्रकट कर दिया।
कहने की बात यह है कि जब अनुक्रिया हुई, जब अनुकूलन, घंटी के साथ में अनुकूलन हो गया और वो जब गायब हो गई, विलोपीकरण के बाद ही स्वतः प्रकटीकरण हो सकता है। जब गायब हो जाए वो काम करना बंद कर दे, उसके बाद यदि एक बार फिर से हम भोजन दे दें और घंटी बजा दें, तो ऐसा करने पर वह फिर से एक ही बार में प्रकट हो जाती है। इसे कहते हैं स्वतः प्रकटीकरण। और फिर होता है नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट आता है इसमें, एक मिनट, हाँ तीसरा पॉइंट आता है इसमें जनरलाइजेशन, जिसे आप कहते हैं सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब यह होता है कि जब वो कुत्ता क्या करता है, अन्य ध्वनि, उसके जैसी अन्य ध्वनि पर भी वह क्या करता है, अन्य ध्वनि पर भी लार टपका देता है। उद्दीपक सामान्यीकरण इसे कहा जाता है, जनरलाइजेशन करना कहलाता है। चौथा पॉइंट आता है इसमें विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब होता है कि वो कुत्ता अन्य ध्वनि को और उस ध्वनि को, जो मुख्य, जो उसको पता थी कि यह घंटी है, उसको वह मिलते जुलते उद्दीपक के प्रति कोई भी अनुक्रिया नहीं करता है। मतलब अगर उसके जैसी कोई दूसरी घंटी बजाओगे ना, जैसे साइकिल की हो गई, इत्यादि हो गई, तो कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा। इसका मतलब उसे अंतर समझ में आ गया है दोनों का। तीसरी बात ये होती है, तीसरी नहीं, ये पांचवा पॉइंट है, इसे कहते हैं उच्च क्रम अनुबंधन। उच्च क्रम अनुबंधन। उच्च क्रम अनुबंधन का मतलब है कि जब वो कुत्ता उस घंटी के जैसे अन्य घंटी, जैसे साइकिल की घंटी हो गई, कोई सीटी हो गई, उस पर भी ऐसे ही वह लार टपकाए, इसे कहते हैं हम उच्च क्रम अनुबंधन। यानी कि वह उसके अलावा अन्य चीज़ों पर भी अनुबंधन हो चुका है उसका। ठीक है, तो मूल अनुबंधित उद्दीपक जो है, जैसे घंटी है, घंटी के साथ में कोई नया उद्दीपक भी युग्मित कर दिया जाए, नया उद्दीपक, कोई भी उस घंटी के साथ में कोई दूसरी चीज जोड़ दी जाए तो वो भी उसके साथ जुड़ जाएगी, अनुबंधित हो जाएगी, इसे कहते हैं उच्च क्रम अनुबंधन। ठीक है, तो ये 5 तत्व, इसके 4 तत्व, जो यूसीएस, यूसीआर, सीएस, सीआर, ये 4 तत्व, और 5 जो इसके शब्दावलियां हैं, विलोपीकरण क्या है, स्वतः प्रकटीकरण क्या है, जनरलाइजेशन क्या है, विभेदीकरण क्या है, विभेदीकरण मतलब ये जो उद्दीपक विभेदीकरण है, उच्च क्रम अनुबंधन क्या है, ये पांचों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसकी उपयोगिता ये है कि आप किसी बच्चे को भाषा सिखाते हो, तो भाषा सिखाते हो तो आप उसे बार बार उसे क्या करते हो, लिखना सिखाते हो, कोई चीज़ देते हो, उसे नाम सिखाते हो। ये इसके लिए आदत, ये जैसे आदत किसी की डेवलप करनी हो, आदतें बनाने में, बहुत ज़्यादा रुचियाँ, समझ, इनमें विकसित करने में, पढ़ाई में दृश्य श्रव्य साधन जो है इसी आधार पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी जिसमें मैंने आपको पढ़ाया, संवेगिक अनुबंधन है, लेकिन उसके साथ में मैंने आपको पावलोव का सीआर थ्योरी भी मैंने क्लियर कर दी है। लेकिन हालांकि ये हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में थोड़ा समानता है, इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।